Assalamu alaikum warahmatullah. So, alright, in today's video, we are going to solve exercise 2.2. So, exercise 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। यानी कि लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड नोटेशन एंड स्टैंडर्ड नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करना सीख लिया था। अब आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में हम क्या समझेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अच्छा हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? लोगैरिथमिक फॉर्म में। और ये अभी कौन सी फॉर्म में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन? ये हमारे पास गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सही। तो हमारे पास अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करने का कहा हुआ है क्वेश्चन में? लोगैरिथमिक फॉर्म में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहा है? 7 का क्यूब इज इक्वल टू 343। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन हमने नीचे कर लेना है। तो ये हमने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। अब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ये चीज देखें। ये चीज में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बस दिमाग में याद रखने वाली चीज है। हमने क्या लिखा? सब अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, इसको हम किस में कन्वर्ट करें? लॉग की फॉर्म में। सबसे पहले हमने लॉग लिखा, लॉग। अब ये 7 जो कि इधर ऊपर क्या थी, ये 7 बेस था ऊपर, ये आ जाएगा इधर लॉग के नीचे। 7 ऊपर क्या था? बेस था, तो ये नीचे आ जाएगा लॉग के। और क्यूब 3, ये जो 3 ऊपर पावर में था, ये इज इक्वल्स टू के इधर अकेला आ जाएगा। क्या करा हमने? 7 जो के ऊपर बेस था वो हमने लॉग के नीचे लिख दिया, और 3 जो के 7 की पावर था इसको हमने अलग करके लिख दिया। और ये 343 ऊपर जो सबसे अलग लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे? लॉग के साथ लिख देंगे। और ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। आसान से हमारे पास क्वेश्चन था। क्या करा हमने? हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ये लॉग की फॉर्म में, लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिख के क्या करना है? हमेशा क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेना है। हमने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि इसे हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे लॉग, और ये 3 जो कि इधर बेस है, ये किधर आ जाएगी? लॉग के नीचे। और ये -4 जो कि 3 की क्या है? पावर है, ये इधर इज इक्वल टू के इधर अलग आ जाएगा अकेला। और 1/81 जो कि अकेला था वो इधर लॉग के साथ आ जाएगा। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी क्या आ गया? आंसर आ गया निकल के। ये बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है ये हमारे पास। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखे। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन करना है। पहले शुरू में तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन करना है। अब इसको हम लिखेंगे लॉग की फॉर्म में। लिख लेना, कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे लॉग, और 10 इधर क्यों के बेस है, तो 10 इधर लॉग के नीचे आ जाएगा। और पावर में -3 है, तो -3 इज इक्वल्स टू के इधर अलग से आ जाएगा। और अकेला क्या चीज लिखी हुई है इधर? इज इक्वल्स टू के इधर 0.001, तो इसको हम लॉग के साथ लिख देंगे। और ये हमारे पास इस पार्ट का भी निकल के आंसर आ गया। कोई मसला? बिल्कुल मसला नहीं होगा, आसान सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या कह रहा है? अब ये थोड़ा क्या है, टेक्निकली थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर क्यूब रूट लगा हुआ है, और क्यूब रूट हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले क्यूब रूट को खत्म करना पड़ेगा। अब एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर किसी चीज के ऊपर स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8 के ऊपर स्क्वायर रूट होता, तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को खोल के 8 के ऊपर ऐसे 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। 1/2 ऊपर पावर आ गई, इसका मतलब स्क्वायर रूट है। या फिर इसी, अगर इस 8 के ऊपर फोर्थ रूट होता, इस 8 के ऊपर फोर्थ रूट होता, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 8 की पावर 1/4 हो जाती। ऐसे ही इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। अब क्योंकि 8 के ऊपर क्यूब रूट है, तो इस क्यूब रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 के ऊपर क्या है? इस तरीके से क्यूब रूट है, तो इस क्यूब रूट को हम ऐसे 1/3 करके भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से इस क्यूब रूट को इधर लिख लेंगे अपने पास सॉल्व करके।
तो कैसे सॉल्व करेंगे कि 8 हमने एज इट इज लिखा और 8 के ऊपर जो स्क्वायर है उसको भी हमने 8 के ऊपर एज इट इज लिखा, और जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, इधर पावर में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 करके। अभी थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि बड़ा सा हो गया, 1/3 करके ये क्या हो जाएगा, ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब 8 तो हमारे पास अभी भी एज इट इज ही रहेगा, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जार 2 हो जाएगा, और अपॉन में 3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। कोई मसला, बिल्कुल आसान सी चीज है। इज इक्वल्स टू 4 भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म सही से बन गई हमारे पास, इस तरीके की, इस तरीके की, इस तरीके की, हाँ जी बिल्कुल बन गई। अब हम इसको किस में लिख देंगे, लॉग की फॉर्म में लिख देंगे। किस तरीके से हमने लिखा, सबसे पहले लॉग लिखा, और क्योंकि ये 8 इधर बेस था तो ये 8 किधर आ जाएगा, लॉग के नीचे आ जाएगा, और क्योंकि 2/3 इधर पावर में था तो ये इज इक्वल्स टू के इधर बिल्कुल अलग आ जाएगा, और क्योंकि ये 4 इधर सबसे अकेला लिखा हुआ था इस टर्म में तो ये लॉग के साथ आ जाएगा, और ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहा है कि हमें राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी, हमें उसको इस फॉर्म में जो कि लोगैरिथमिक फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करना था। अब बस उल्टा किया हुआ है, हमें लोगैरिथमिक फॉर्म यानी कि लॉग वाली फॉर्म गिवन है, कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कोई मसले की बात है ही नहीं, हमारे लिए आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को नीचे एज इट इज कॉपी डाउन करना होता है। तो हमने क्वेश्चन को सबसे पहले एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया नीचे। यहां तक कोई मसला, कोई भी मसले की बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो काम पीछे किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब उसी को उल्टा कर देना है। लॉग की फॉर्म गिवन है, इससे हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरीके से करेंगे, यहां पे 27 लॉग के नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब 27 हमारे पास बेस बन जाएगी, ऐसा ही है। और 4/3 क्योंकि अकेला लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू के इधर, यानी कि 4/3 27 के ऊपर पावर आ जाएगी, और 81 इधर क्योंकि लॉग के साथ लिखा हुआ है तो इज इक्वल्स टू के इधर लॉग 81 अकेला आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल आसान से बच्चों वाले क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल इसमें ना ही तो है और ना ही होनी भी चाहिए। पार्ट नंबर टू में सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेना है नीचे। क्वेश्चन को हमने एज इट इज नीचे कॉपी डाउन कर लिया। अब हमें क्या करना है, लॉग की फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 2 क्योंकि लॉग के नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और क्योंकि -3 इधर अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 के ऊपर पावर आ जाएगा -3, और 1/8 क्योंकि इधर लॉग के साथ लिखा हुआ है तो इज इक्वल्स टू के इधर 1/8 जो है वो अकेला आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ गया, कोई मसले की बात है ही नहीं। अब पार्ट नंबर 3, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन को हमने एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। अब हमारे पास हो क्या रहा है, log 10 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 10 क्योंकि log के नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारी बेस बन जाएगा, और 0 क्योंकि इज इक्वल्स टू के इधर अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 की पावर बन जाएगा 0, और 1 क्योंकि log के साथ लिखा हुआ है इसलिए 1 इधर अकेला लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इस पार्ट का भी आंसर निकल के आ गया। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, फिर आपको ये सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं इसका। और अभी भी हम डायरेक्ट आंसर ही लिख रहे हैं, तो पहले स्टेप में सिर्फ क्वेश्चन को नीचे कॉपी डाउन कर रहे हैं। पार्ट नंबर 10 जो कि लास्ट पार्ट है, इसको हम थोड़ा ये ब्लर हो गया, लाइट हो गया सॉरी। अच्छा जी, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे 0.001,
क्वेश्चन को हमने सबसे पहले एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया, इज इक्वल्स टू -2। अच्छा जी, क्वेश्चन को हमने एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि 10 जो है वो लॉग के नीचे है, इसका मतलब 10 हमारे पास क्या होगी, हमारी बेस होगी। और क्योंकि -2 इधर इज इक्वल्स टू के इधर अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब -2 10 के ऊपर पावर आ जाएगी। और क्योंकि 0.01 लॉग के साथ लिखा हुआ है, तो इज इक्वल्स टू के इधर अकेला आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस पार्ट का भी ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब एक सवाल बच्चों के दिमाग में हो सकता है कि यार ये 0.01 तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हो सकता है इस पे शायद कुछ और हो रहा हो। तो इसका एक ही जवाब है कि इस ब्रैकेट से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। भले ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये लो भाई ब्रैकेट के साथ हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अकेली टर्म के साथ ब्रैकेट लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। ये हमारा क्या आ गया, इस पार्ट का भी आंसर आ गया। एंड विद दिस पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ऑलराइट, सो वी आर हियर विद द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। यानी कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल गिवन होगा, कोई ना कोई वेरिएबल गिवन है। जैसे पार्ट नंबर 1 में x गिवन है, पार्ट नंबर 2 सॉरी 3 लिख दिया गलती से, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास a गिवन है। यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स की हमें इनके क्वेश्चन के हिसाब से इनकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, जैसे पार्ट नंबर 1 में x की हमें वैल्यू निकालनी है इस लोगैरिथमिक फॉर्म को सॉल्व करके, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें पता है सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन करना होता है। और ये हमने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया। ये तो बगैर देखे हमें फौरन करना होता है, सही। अब हमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। ये चीज आपको याद रखनी है हर हाल में। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लोगैरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और वो हमें करना आती है। हमें पता है लॉग के नीचे 32 है, इसका मतलब 32 हमारे पास क्या होगी, हमारी बेस हो जाएगी। और 1/2 इधर अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/2 32 के ऊपर पावर आ जाएगी। और x ये लॉग के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब log x इज इक्वल टू के इधर अकेला लिख दिया जाएगा। ऐसा ही है। अब हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि अगर कोई चीज जैसे 8 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था पहले, तो उसको हमने ऐसे भी लिख सकते थे 8 की पावर 1/2। बात एक ही है, हमें पता है 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह 1/2 दिया हुआ है 32 के ऊपर, इसका मतलब हम 32 के ऊपर 1/2 के बजाय स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अभी ये x की वैल्यू नहीं आई, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमें कोई ना कोई होल नंबर में निकालने की कोशिश करनी है। अभी ये स्क्वायर रूट 32 आया है, सही। अब इस स्क्वायर रूट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट 32 किसके बराबर होता है। तो हमने एलसीएम ले लेंगे इसका 32 का। हमने क्या करा, 32 का एलसीएम ले लिया। जब 32 का हमने एलसीएम लिया तो हमें पता चला क्या, कि भाई 2 1 जार 2 होता है, एक कैरी इधर गया और 2 6 जार 12 हो जाता है। फिर हमने देखा कि 2 8 जार 16 हो जाता है। फिर हमने देखा कि 2 4 जार 8 हो जाता है। फिर हमने देखा कि 2 2 जार 4 हो जाता है और 2 1 जार 2 हो जाता है। यानी कि 32 का एलसीएम लेने पे ये चीज हमारे पास निकल के आ रही है। तो हमने क्या करा, ये कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 2 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये उम्मीद करता हूं आपको आता ही होगा पहले से, क्योंकि ये छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है। इस स्क्वायर रूट के अंदर ये सारी एलसीएम की वैल्यूज डाल देंगे, जो कि कितने 5 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 5 2 हमने इस ब्रैकेट के अंदर डाल दी, स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिए, इज इक्वल्स टू x एज इट इज लिख दिया। अब ये जो 2 है, ये 2 2 के पेयर बना लेंगे। जो पेयर बनेगा उसके ऊपर आ जाएगी ऐसे लाइन, ये एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया हमारे पास। और जो एक 2 ये अकेला लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम ऐसे एक कैप डाल देंगे। इसको सही से करके लिख लेते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सही से करके लिख लेते हैं। ये स्क्वायर रूट आ गया, अंदर 1 2 3 4 और ये 5 2 आ गए। तो हमने क्या करा, पेयर बना दिया। ये एक पेयर बन गया 2 का, ये दूसरा पेयर बन गया 2 का। और ये 2
जो अकेला रह गया है इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, ऐसे कैप डाल देंगे, कैप। अब होगा क्या, ये पेयर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। कैसे, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया तो पूरा पेयर बाहर हो गया, क्योंकि पेयर को एक ही काउंट किया जाता है, ऐसे ही है। और इस पेयर में से ये 2 भी बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, अंदर ये अकेला एक जिस 2 के ऊपर कैप था वो एक 2 बच गया, और इज इक्वल्स टू एक्स आ गया बाहर, ऐसे ही है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 होता है, और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास ऐसे ही आ गया, इज इक्वल्स टू एक्स भी ऐसे ही आ गया। इसी को सीधा करके लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास एक्स का निकल के आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, और x जो कि अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर 1 आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है log a 3 इज इक्वल टू 1/2। हमें पता है सॉल्यूशन के बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबसे पहले चुपचाप से क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। हमने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। अब हमें पता है हमें क्या करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म से इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम कर लेते हैं। ए क्यों के नीचे लिखा हुआ है लॉग के, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और 1/2 क्योंकि अकेला लिखा हुआ है तो ए की पावर हो जाएगा। और 3 जो कि लॉग के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इधर अकेला आ जाएगा हमारे पास। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमें पता है कि ए के ऊपर 1/2 लिखा हुआ है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम 1/2 को, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमें अब यहाँ पे एक मैथ का नया कॉन्सेप्ट जो कि आपको पहले ही छोटी क्लास में पता होगा कि स्क्वायर रूट, अभी ये ए का आंसर नहीं आया, ये स्क्वायर रूट ए का आंसर आया, हमें चाहिए ए का आंसर, सही। तो हम क्या करेंगे, मैथ का एक रूल होता है जो क्या कहता है कि स्क्वायर रूट कौन चीज खत्म कर देती है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर हम स्क्वायर डाल दें तो वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट किसी भी वेरिएबल के ऊपर क्यूब डालने से खत्म हो जाएगा, क्यूब रूट को काट देगा। अगर फोर्थ रूट होगा किसी के ऊपर तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 4 डाल देंगे तो वो 4 से फोर्थ रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जौन सा रूट डाला हुआ है, रूट के बाद जो वैल्यू है, अगर वही पावर हम ऊपर डाल देंगे उस किसी भी वेरिएबल के ऊपर तो वो पावर रूट को काट देगी। हाँ, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि स्क्वायर रूट के ऊपर आपने पावर 3 डाल दी इधर कि क्यूब से आप स्क्वायर रूट काट रहे हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट सिर्फ स्क्वायर से कटेगा, क्यूब रूट सिर्फ क्यूब से कटेगा। तो हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, इधर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड्स पे हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। जब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट ए का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये 3 का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ ए, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। इसका मतलब ए का भी आंसर निकल के आ गया हमारे पास। इस तरीके से पार्ट नंबर 2 भी इसका सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आपको दोनों पार्ट समझ आए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास आता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहा है, log स्क्वायर रूट 525 इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि वाई वेरिएबल इधर गिवन है जो कि अननोन वैल्यू है, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो पता कर लेंगे आराम से। सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन लिखने के बाद एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन को हमने क्या करा, एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। क्वेश्चन को कॉपी डाउन करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लोगैरिथमिक फॉर्म से किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है स्क्वायर रूट 5 क्यों के नीचे है लॉग के, इसका मतलब ये बेस है, और y इधर क्योंकि अकेला है इसका मतलब y इधर पावर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 की, ऐसा ही है। और 25 क्योंकि इधर क्या है, लॉग के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब 25 इज इक्वल टू के इधर अकेला लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट 5 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 की पावर y को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन हमें ये बात पता है कि भाई 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही हमारे पास है, बिल्कुल हमारे पास ऐसा ही है। और हमें ये बात भी पता है कि
5 लिखा हुआ है, तो इसी को हम खोल के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यानी कि क्या करा हमने, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि हमने स्क्वायर रूट को खोल के लिख दिया, और ऊपर हमें पता है 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसको एज इट इज इधर 5 का स्क्वायर लिख दिया। कोई मसले की बात? कोई मसले की बात नहीं है भाई। अच्छा, अब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर पावर को, 5 y 1 जार y हो गया, और अपॉन में 2 एज इट इज आ गया, इज इक्वल्स टू, इधर हमारे पास क्या आ गया, 5 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब एक और मैथ का रूल आता है, ये भी आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया होगा बिल्कुल। मैथ का रूल अब हमारे पास यहाँ क्या कहता है, मैथ का रूल कहता है कि अगर हमारे पास बेसिस क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे ये दोनों बेसिस क्या हो गई, सेम हो गई, तो मैथ का रूल कहता है जब बेसिस सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम बेसिस को निग्लेक्ट कर देते हैं, बेसिस को दिमाग में क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर। यहां पे नहीं करना है, पेपर में अपना क्या कहते हैं, जब सॉल्व कर रहे हो पेपर में काट के नहीं दिखाना है, लेकिन दिमाग में बेसिस को निग्लेक्ट कर देना है, डिलीट कर देना है। और जो पावर होगी, पावर हमारे पास नीचे उतर के आ जाएगी, और पावर को हम आपस में कंपेयर कर लेंगे, पावर को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो बेसिस को हमने क्या करा, निग्लेक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, और पावर्स को नीचे उतार के लिया और आपस में कंपेयर करा दिया। अब y की वैल्यू निकालना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकल के क्या आ गई, 4 आ गई, बिल्कुल सही कहा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इस पार्ट का। ओके, तो अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या कह रहा है, log 4x इज इक्वल टू 3/2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या अननोन वेरिएबल है x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर देंगे। तो क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन हमने ये कर लिया। अब क्वेश्चन को कॉपी डाउन करने के बाद, क्योंकि लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 4 क्योंकि लॉग के नीचे है, इसका मतलब 4 हमारे पास बेस है, और 3/2 क्योंकि इधर अकेला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 4 की पावर है। और x यहाँ पे क्योंकि लॉग के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब x को हम अकेला लिख देंगे। ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब एक कॉमन सेंस की चीज, अब ये स्टेप को देखिएगा, ये भी आपको आता ही होगा। अगर मैं इस 4 को ऐसे लिख दूं, पावर को इसकी 4 की, तो कोई क्या मसला हो सकता है मेरे लिए? कोई भी मसला नहीं होगा। मैंने बस क्या किया, 3/2 को खोल के लिख दिया। 3/2 था, उसको मैंने 3 को अलग और 1/2 को अलग करके लिख दिया। अभी भी क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, और अपॉन में 2 एज इट इज, यानी कि 3/2 ही बन जाएगा। उसी को मैंने थोड़ा खोल के लिख दिया हमारे पास, सही। और मैथ ये हमें अलाउ करता है, मैथ हमें एक चीज की इजाजत देता है कि हम हर पॉसिबल चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी ऊपर वाली टर्म खराब ना हो। तो मैंने ये अपनी तरफ से एक चेंज करा जिसकी वजह से ऊपर वाली टर्म खराब नहीं हो रही। 3 1 जार 3 कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके वापस वही चीज आ जाएगी, यानी कि क्वेश्चन हमारा खराब नहीं हो रहा। तो ये चेंज मैं कर सकता हूं, सही। अब मुझे बताएं 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब क्या 64 होता है? 4 का क्यूब का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार क्या होता है हमारे पास, 64 होता है, ऐसा ही है। तो 4 का क्यूब हमारे पास क्या आ गया, 64 आ गया, और पावर में 1/2 हमने एज इट इज लिख दिया, और इज इक्वल्स टू एक्स भी एज इट इज लिख दिया। अब मुझे आप लोग बताएं, क्या 1/2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 64 के ऊपर? बिल्कुल लिख सकता हूं। इज इक्वल्स टू एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 64 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास? 64 हमारे पास स्क्वायर होता है 8 का, 8 8 जार 64 होता है, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। स्क्वायर रूट इसके ऊपर डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। इज इक्वल्स टू एक्स मैंने लिखा है इधर, कोई मसला? कोई भी मसला नहीं है। अब हमें पता है स्क्वायर क्या करता है, रूट को काट देता है। तो स्क्वायर से रूट गया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 8 निकल के आ गई। ये हमारे पास इसका भी आंसर निकल के आ गया। अब ये मैंने स्टेप क्या करा, इसमें एक स्टेप लंबा करा है, यानी कि ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा कि इस स्टेप की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर से रूट हमें पता है कट जाता है,
तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट 64 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। यानी कि ये बीच वाला ये वाला स्टेप हमें लिखने की जरूरत इतनी खास नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारे पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ओके, तो अब हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, log 10 100 इज इक्वल्स टू y। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को हमें एज इट इज कॉपी डाउन करना है। तो क्वेश्चन को हमने ये एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया, सही। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है लोगैरिथमिक फॉर्म से। अब क्योंकि 10 log के नीचे इसका मतलब 10 बेस है, और y क्योंकि अलग लिखा हुआ है इसका मतलब y 10 की पावर है, और 100 क्योंकि log के साथ लिखा हुआ है तो इसको हम अकेला लिख देंगे। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एक चीज हमें समझ में आ गई है, अब उस पर ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 10 की पावर y तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, लेकिन हमें ये चीज पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है। तो हमें पता है कि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आता है, 10 10 100, तो यानी कि 100 10 का स्क्वायर हुआ। फिर वापस हमारे पास वही चीज आ गई, क्या चीज, हमें पता है कि अगर हमारे पास बेसिस जो हैं वो सेम हो जाएं, जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो जाती हैं तो दिमाग में हम बेसिस को क्या करते हैं, काट देते हैं। दिमाग में हम बेसिस को काट देते हैं, पेपर पे नहीं काटते। बेसिस हमारे पास रिमूव कर दी हमने, और पावर्स जो हैं वो जमीन पे उतर के आ जाती हैं और आपस में कंपेयर हो जाती हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2 जमीन पे आ गया, और इसको हमने आंसर हो गया ये हमारा, क्योंकि इसको और मजीद सॉल्व कर ही नहीं सकते। इस तरीके से पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद एज इट इज कॉपी डाउन कर देंगे। क्वेश्चन को हमने नीचे कॉपी डाउन करा, अब हम क्या करेंगे, सिंपल लोगैरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो a क्योंकि नीचे है तो a बेस बन जाएगा, 3 इधर अकेला लिखा हुआ है इसका मतलब a के ऊपर पावर आ जाएगा, और 64 क्योंकि log के साथ लिखा हुआ है तो ये इधर इज इक्वल्स टू के इधर अकेला आ जाएगा। कोई मसला नहीं है। अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए क्या, कि हमारे पास, एक सेकेंड, अच्छा जी, अब हमने क्या करा है इसको, हमारे पास a क्यूब इज इक्वल टू 64 आ गया। अब हमें पता है कि a के ऊपर क्यूब है, और हमें a क्यूब का आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ a का आंसर चाहिए। तो हमें पता है अगर किसी चीज के ऊपर स्क्वायर हो तो हम उसको स्क्वायर अगर खत्म करना हो तो उसके ऊपर क्या डालेंगे, स्क्वायर रूट डालते हैं। हमें पता है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। इसी तरीके से अगर a के ऊपर क्यूब है तो हम क्या डालेंगे, a के ऊपर क्यूब रूट डालेंगे, क्योंकि क्यूब रूट से क्यूब कट जाता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे और लिख के दिखाएंगे। क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन, सॉरी क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। यानी कि क्या कर रहे हैं, हम क्यूब रूट ले रहे हैं दोनों तरफ। तो क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a क्यूब हमने लिखा और इसके ऊपर क्यूब रूट हमने डाल दिया, इज इक्वल्स टू 64 हमने लिखा, और इसके ऊपर भी हमने ये क्यूब रूट डाल दिया। अब हमें पता है ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, तो इधर तो क्या बच गया, a बच गया। ऐसा ही है। अब हमें पता है क्यूब रूट 64 क्या होता है, यानी कि 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो हमें ये बात पता है कि 64 4 का क्यूब होता है, और बाहर क्या है, क्यूब रूट है हमारे पास। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि क्यूब से क्यूब रूट कट जाता है, तो a का आंसर क्या आ गया निकल के, सिर्फ 4 आ गया a का आंसर। अब फिर वही बात जो हमने इससे आंसर से पहला वाला स्टेप किया है, ये करने की हमें जरूरत पेपर में नहीं पड़ती। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आपको पता चल जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि 64 का क्यूब रूट क्या होता है, यानी कि क्यूब रूट 64 क्या होता है, वो 4 होता है। तो हमें डायरेक्ट 4 लिखना है। ये चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस कर करके आएगी। तो अब हमारे पास आता है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या कह रहा है, log a 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें कौन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के हम क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर देंगे। क्वेश्चन को हमने एज इट इज कॉपी डाउन करा। अब क्योंकि लोगैरिथमिक फॉर्म में हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो a log के नीचे है तो यानी कि a बेस बन जाएगा, 0 क्योंकि इधर अकेला लिखा हुआ है तो ये a की पावर हो जाएगा, और 1 क्योंकि log के साथ है तो ये अकेला लिख दिया जाएगा। अब मैथ का ये भी एक रूल होता है, क्या क्या अगर किसी भी चीज की पावर
किसी भी चीज की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, 1। तो मैथ का रूल क्या कहता है, अगर किसी भी चीज की पावर 0 है तो इसका मतलब वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो a इज इक्वल टू 0 किसके बराबर होगा हमारे पास, 1 के बराबर, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी 1 आ जाएगी हमारे पास। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। बिल्कुल सबसे आसान अभी तक का यही पार्ट आया जो कि 2 स्टेप में सॉल्व हो गया हमारे पास। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, लॉग 55 इज इक्वल टू वाई। तो यानी कि वाई फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेते हैं। ओके, कोई रॉकेट साइंस इसमें ऐसी है नहीं। अब हम क्या करेंगे, लोगैरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 55 क्यों के नीचे है लॉग के, तो ये बेस बन जाएगा। ये y अकेला लिखा हुआ है तो ये 55 के ऊपर आ जाएगा, और ये 55 क्योंकि लॉग के साथ लिखा हुआ है तो ये इधर अकेला लिख दिया जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको अब क्या स्टेप होगा ये भी नहीं आया, इसका मतलब आप अपने आप को चमाट मारे क्योंकि आप सो रहे हैं। अब क्या है, 55 की पावर y है और इधर 55 की पावर कुछ भी नहीं है। जब किसी के ऊपर कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके ट्यूशन वाली बाजों ने आपका दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया है। अच्छा जी, अब हमें पता है वापस क्या चीज हो गई, बेसिस हमारे पास वापस से सेम हो गई हैं। तो जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिस को दिमाग के अंदर, वापस कह रहा हूं दिमाग के अंदर काटते हैं। ये मैं डॉटेड लाइन से भी क्यों काट के शो कर रहा हूं, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि दिमाग के अंदर इसको रिमूव करना है, पेपर पे रिमूव नहीं करना। तो जब भी बेसिस सेम हो जाती हैं हम बेसिस को दिमाग के अंदर रिमूव कर देते हैं और पावर्स जमीन पर आ जाती हैं और एक दूसरे से कंपेयर हो जाती हैं। तो y का आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। सबसे पहले को सॉल्यूशन लिख के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज अपने पास कॉपी डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है लोगैरिथमिक फॉर्म में है तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब क्योंकि 64 लॉग के नीचे तो ये बेस बन जाएगा, x/2 अकेला है तो ये इसकी पावर हो जाएगा, और 8 लॉग के साथ है तो ये अकेला हो जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, वही चीज हमें पता है कि 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 64 8 का स्क्वायर होता है। ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 लिखा, 8 का स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो क्या बनता है, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। 8 8 64 होता है। अगर ये नहीं आता आपको तो फिर तो हैरानगी की बात है बहुत। अच्छा, 8 का स्क्वायर हो गया और x/2 को हम इसके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू 8 हमने एज इट इज लिख दिया, ऐसे ही हमारे पास है। अब इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और 8 की पावर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। इधर भी 8 की पावर क्या बन जाएगा, जब 8 की पावर इधर कुछ नहीं है तो यानी कि 8 की पावर 1 है। वापस वही ट्यूशन वाली बाजी ये नहीं सिखाएंगे। 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1 हमारे पास बन गया। तो अब हमें वो वापस वही चीज आ गई, क्योंकि बेसिस हमारे पास सेम हो गई हैं तो अब हम काट के भी नहीं दिखाएंगे, बेसिस को दिमाग में ही रिमूव कर देंगे और पावर्स जमीन पे उतर के आ जाएंगी, एक दूसरे से कंपेयर हो जाएंगी, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। विद दिस पार्ट आवर एक्सरसाइज 2.2 हैज बीन कंप्लीटेड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 के साथ। जब तक दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।